शदीद गर्मी के इस मौसम में आपको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, कौन से फल इस्तेमाल करने चाहिए और किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से शरबत हैं जो गर्मी और लू से बचाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, हकीम मलक अहमद फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर और पेश करूँगा मैं आज आपको गर्मियों के मौसम की बीमारियाँ, उनका इलाज और उनके तदारक के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो ये जो इंतहाई गर्मी का मौसम पड़ रहा है, इसमें ये नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी, बल्कि घर के अंदर बैठ के भी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। मसलन उसमें बस लोग ये शिकायत करते हैं कि सर में दर्द है, कमर में दर्द है और गर्दन में दर्द है और बुखार भी हो जाता है, इससे सफरावी बुखार भी हो जाता है और टाइफाइड भी जो है वो आजकल आम है यानी गर्मियों में। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी सब्ज़ियाँ और फल ऐसे पैदा फरमाए हैं जिनकी तासीर ठंडी है और वो इन गर्मी की इतनी शिद्दत में जो है वो आपको सुकून पहुँचाते हैं। उनमें आलू बुखारा और तरबूज सरे फरिस्त है और सब्ज़ियों में जो है वो टिंडे, कद्दू, काली तोरी, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ये ज़ूद हज़म भी हैं। इनको अगर पकाना है तो इस तरीके के साथ कि इनको आप स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद इनके निकालें इनको जब हंडिया में से, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, जो भी आप डालना चाहते हैं, मसाले वगैरह कच्चे डालने हैं आपने, और कच्चा ही ऑयल इसमें 1-2 चम्मच डालकर इसको आप इस्तेमाल करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, मैदा भी आपका ठीक रहेगा और ये दिल ख़राब होना, मतली आना या जलन, इसको भी ये फ़ायदा देगी। और जो आलू बुखारा और तरबूज है, इसको आपने ठंडा करके खाना है। ये इंतहाई फ़र्क बख्श होते हैं और दिल को सुकून और गर्मी की हिद्दत को कम करते हैं। इसके अलावा शरबत संदल है, शरबत बजूरी है, शरबत दीनार है और शरबत नीलोफ़र, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं इस मौसम में। लेकिन जो इन सब एक ही शरबत जो बहुत ज़्यादा काम करता है वो है इमली और आलू बुखारे का शरबत, लेकिन वो नहीं जो बाहर रेडियो पे फ़रोख्त हो रहा है, उसके अंदर तो केमिकल है। तो बराए करम उसको आप इस्तेमाल ना कीजिए। मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हैं कि मैं उनको वो असल जो इसको बनाने का तरीका है वो बताऊं। तो उसके लिए ये है कि आप 250 ग्राम जो है वो इमली ले लें, 750 ग्राम आप ये आलू बुखारा ले लें। खुश्क आलू बुखारा मिलता है बाज़ार से, लेकिन ये देख लें वो काला ना हो, वो बहुत अच्छा आलू बुखारा मिलता है आजकल। तो उसको आप लेकर 3.5 लीटर या 3 लीटर पानी ले लें। 3 लीटर पानी में उसको आप भिगो दें, रात को भिगो के रख दें। सुबह आपने उसको मल के हाथ से अच्छी तरह छान के उसके ऊपर आग के ऊपर रख देना। जब वो पानी 1.5 लीटर रह जाए तो आपने आग से उतार कर फिर ठंडा करना है और उसके बाद उसको आप फिर मलना है दोबारा और उसको छान लेना है। अब छान कर उसके अंदर आपने चीनी डालनी है 2 किलो 800 ग्राम और 7 लीमू, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, वो आपने डालना है उसमें 7 ग्राम और उसको दोबारा आग पे रख दें। जब कवाम बन जाए, यानी आप देखेंगे वो शरबत का कवाम, तो उसका तरीका ये है कि आप उसका एक कतरा लेकर ज़मीन पे गिराएं। अगर तो वो फैल जाता है तो इसका मतलब अभी उसका कवाम नहीं बना। अगर वो उस तरह एक मोती की तरह बन जाता है तो फिर ये कवाम तैयार है। उसको आप उतार लें और उसको आप बोतलों में भर लें। ये 4 बोतलें आपकी बनेंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको हमने देर पा रखना है तो सोडियम बेंजोएट जो है वो 2 ग्राम इसमें आप हल कर दें। शरबत जब पक रहा हो तो उसमें वो डाल दें। अगर आपने उसी मौसम में इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर तो कोई बात नहीं है। ये बहुत बेहतरीन है और इसको आप इस्तेमाल करें। 3 चम्मच एक गिलास में डालें और ठंडा पानी डाल के उसको हल करके और खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। इससे आपकी जो गर्मियों के अवारस हैं वो दूर हो जाते हैं और ये जो सर चकराना है, दिल ख़राब होना और गर्मी लगना, इसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और यरकान की जो अलामात होती हैं उनको भी ये दूर कर देता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गई सत्तू होते हैं जौ के सत्तू। आप इसको रात को पानी में भिगो दें 2-3 चम्मच और या सुबह ही आप उनको शक्कर का शरबत बनाएं। 1 गिलास
शक्कर का शरबत बना के ठंडा करके उसके अंदर ये डालें और उसको खूब अच्छी तरह हल करें और ये इसको पिएँ। इनसे ये फरहत बख्श भी है, गर्मियों के अवारस को भी दूर करता है। फिर है एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो गोंद कतीरा और तुखबा लंबू, ये आप ले लें। रात को एक एक चम्मच जो है ना पानी में भिगो के रख दें, सुबह ये फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके अंदर आप चीनी का शरबत बनाएं या शक्कर का बनाएं तो बहुत ही बेहतर। तो ठंडे पानी में बनाकर उसके अंदर ये डालकर उसको आप ठंडा ठंडा नोश फरमाएँ, उससे भी गर्मी के अवारस दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जिससे एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लें तो पूरी गर्मियों में जब तक आप धूप में फिरें, कहीं भी जाना है आपने, आप अपना काम करें, वो आपको लू नहीं लगेगी। और वो बहुत हमारी किताबों में जो है वो नुस्खा है, और वो ये है कि आम ले लें कच्चा, जिसको अम्बी भी कहते हैं, कैरी भी कहते हैं, ठीक है, वो हो देसी, ठीक है। एक बंदे के लिए एक आम लें और उसको आपने भूभल में यानी एक कोयले जलाएं, और जब वो ठंडे हो जाएं तो आप उसके अंदर ठंडे ना हो जाएं, जब वो बुझ जाएं कोयले तो गरम गरम राख में आपने आम को दबा देना है। अगर आप समझते हैं कि ये मुश्किल है तो फिर उसको आप जो है वो चूल्हे के ऊपर जला लें, आंच के ऊपर जलाएं। जब वो काला स्या हो जाएगा ऊपर से, वो जल जाएगी बिल्कुल, उसकी जो छाल है, तो उसको आप उतार दें। तो उसको उतार के, वो छिलका उतार के, उसको आपने फिर ग्राइंड उसको करना है, काशियाँ उसकी बना लें और उसको ग्राइंड करें पानी में। 1 गिलास पानी डालें एक आम के लिए, और उसमें थोड़ी सी शक्कर या चीनी जो आप मुनासिब समझते हैं डालकर उसको आप ठंडा करके पिएँ, तो वो आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जूस का जायका होगा। एक बंदे के लिए 1 गिलास पूरी गर्मियों के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगली दफ़ा मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्तों ने और भी ख़त लिखे हुए हैं मुझे, या मुझे वो मैसेज आए हुए हैं, तो उसके लिए मैं बनाऊँगा, वो है मैदे के लिए। मैदे की तेज़ाबियत, जलन, बहुत सारी यानी जो भी अवारस हैं मैदे के, उनके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में जो है वो बताऊँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।